रामकृपाल यादव इस कमिटमेंट के साथ आए थे कि बिहार के रोड मैप पर खेती को ऊंचा रखेंगे। आज पटना में प्रगतिशील किसान और उचित उत्पादन देने वाली खेती पर कृषि वैज्ञानिकों का समावेश संपन्न हुआ। रामकृपाल यादव बिहार के कृषि मंत्री हैं। उन्होंने बजट में प्रस्तावित चौथे कृषि रोड मैप के बारे में बातें रखते हुए फसल और सब्जियों के उत्पादन में दोगुनी वृद्धि का दावा किया। इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और पसंद आए तो शेयर अवश्य कीजिए। कृषि रोड मैप का प्रभाव उत्पादन के आंकड़ों से भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जहाँ कृषि रोड मैप से पूर्व राज्य में फलों का उत्पादन 32.2 लाख मैट्रिक टन था, वहीं आज ये बढ़कर के 57.44 लाख मैट्रिक टन हो गया। इसी प्रकार सब्जी उत्पादन 101.3 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर के 185.31 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया है। जानते हैं कि बिहार में कृषि रोड मैप 1 से लेकर कृषि रोड मैप 4 तक बना है। रामकृपाल यादव ने मिथिला के मखाना के जीआई टैग प्राप्त कर लेने से अपनी बात शुरू की। उन्होंने मशरूम और सरसों की खेती में 11% की हिस्सेदारी के साथ इन दोनों के मित्र उत्पादक देशों में अव्वल उत्पादक होने का दावा भी रखा। जर्दालू आम, मरचा चावल, कतरनी चावल, लीची और मघी पान के उत्पादन में बिहार की विविधता है। बिहार को देश के अग्रणी फल सब्जी उत्पादक राज्यों में श्रेणी में स्थापित करते हैं। लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है और देश के कुल लीची उत्पादन का 40% से अधिक योगदान बिहार से होता है। इसी प्रकार मशरूम उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है, जहां राज्य देश के कुल उत्पादन का करीब 11% से अधिक उत्पादन करता है। मखाना उत्पादन में बिहार की स्थिति सर्वाधिक मजबूत है। राज्य देश के कुल मखाना का उत्पादन का 85% से अधिक उत्पादन कर हम प्रथम स्थान पर है। रामकृपाल यादव ने अपने भाषण के बाद समापन के पहले मीडिया कर्मियों के प्रश्नों का उत्तर दिया, परंतु जब पत्रकारों की तरफ से पूछा गया कि मक्का उत्पादन में बिहार की हैसियत सबसे ऊपर है, ऐसे समय में एथेनॉल का उत्पादन बंद कर देने से मक्का उत्पादकों को एक बारगी घाटा पहुंच जाएगा। रामकृपाल यादव ने इस सवाल से बचते हुए आगे बिहार के तरक्की की संभावना पर बात रखी। सर, मक्का उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान बिहार का होता है, लेकिन जिस तरह से इथेनॉल जो है प्लांट को बंद किया जा रहा है, क्या है कि मक्का हम चाहते हैं कि किसान केवल उत्पादन नहीं करे, हम प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब मखाना का प्रोसेसिंग करेंगे तो अब तो वर्ल्ड में चला गया, जीआई टैग मिल गया इसको। जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, कई ऐसे हमारे सामग्री हैं जो किसान उत्पादन करते हैं अपने मेहनत से, उनको विश्व के बाजार में जाए, इसके लिए हमारा प्रयास है। हमारा विभाग लगातार इसमें लगा हुआ है। जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति के बाद के अनुभवों का मूल्यांकन करते हुए यह माना गया है कि पूर्वी भारत की खेती में काफी संभावना है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन की जगह पर एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कही जाती है। इसका मतलब बिहार में सदाबहार खेती से है। रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार के किसानों को केवल कृषि उत्पादन में नहीं, बल्कि इन उत्पादकों की प्रोसेसिंग में दिलचस्पी है। देखते रहिए विमर्श न्यूज।